खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां यूपी विधानसभा चुनाव में आए नतीजों से साफ हो गया है कि जनता को भाजपा पसंद है। योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सीएम बनेंगे। वैसे चुनाव से पहले एक सवाल उठ रहा था कि पश्चिमी यूपी के जाट क्या भाजपा से नाराज हैं? लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, पश्चिमी यूपी में भाजपा ने बाजी मार ली। नतीजों ने साफ कर दिया कि बात चाहे किसान आंदोलन की हो या फिर गठबंधन की, लेकिन जाटों ने फिर भी सबसे ज्यादा भरोसा बीजेपी पर ही जताया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम में भाजपा की बिसात, दिग्गजों के खट्टे हुए दांत। कैराना और कांधला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में खिला कमल, विपक्षी गठबंधन हुआ विफल। के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। सपा रालोद की जबरदस्त फील्डिंग, खेल न सके भाजपा की स्विंग। नवंबर 2020 में किसान आंदोलन से उठी चिंगारी को सियासी अंगीठी में डालकर सत्ता की मशाल जलाने का प्लान जो विपक्षी पार्टियां कर रही थी, वो चुनावों की तारीख से लेकर तीसरे चरण की वोटिंग तक स्वादिष्ट भोजन का ख्वाब देखती रही। 3 कृषि कानूनों को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर से जाटों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद ये गुस्सा नाराजगी में बदल गया और इस नाराजगी को कैसे दूर करना था, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता बखूबी जानते थे। चुनावों की रफ्तार और जुबान की इस धार ने जाटलैंड में विपक्ष को आधार खोजने का साधन दे दिया था और उस खाई को पाटने का संकेत दिया जा रहा था जो पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ी सियासी ताकत है, यानी कि जाट और मुस्लिम। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से ही जहां परिस्थिति बदली हुई थी, लेकिन भाजपा ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि विपक्ष की सारी प्लानिंग धराशायी नजर आई। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है और गुरुबाणी का पाठ होता है। यही अंतर है। 10 मार्च को जो नतीजे सामने आए वो बताने के लिए काफी है कि जाट और मुस्लिम आबादी को साथ लेकर चलने का ऐलान करने वाले सपा गठबंधन का भरोसे की गांठें कैसे खुल गई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, आखिरकार वो ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आज नौजवानों को नौकरी चाहिए, भर्ती निकले, जवानों को नौकरी मिले। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे थे, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि बदली हुई स्थिति और विपरीत परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन और रैलियों ने माहौल को बदल दिया। क्या भूले हैं? क्या करनी? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? तो फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। दरअसल कैसे विपक्षी गठबंधन का सारे दाव पे धरे के धरे रह गए, वो इन आंकड़ों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 136 सीटें हैं, जिसमें से 33 सीटों पर आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। लेकिन 10 मार्च को जब नतीजा सामने आया तो पता चला कि 33 सीटों में से 25 सीटों पर आरएलडी को हार का सामना करना पड़ा और सिर्फ 8 सीटों पर आरएलडी जीता। आंकड़ा इतना भर नहीं है जो विपक्ष की रणनीति के धराशायी होने का साक्षी रहा हो। आरएलडी के गढ़ माने जाने वाले बागपत में भी हालत खस्ता हो गई, जब बागपत की 2 सीटों पर भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल की। यही नहीं, जिन 8 सीटों पर आरएलडी ने जीत हासिल की, उनमें से 3 सीटों पर सपा नेता आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े और जीते। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों की नाराजगी बीजेपी का गणित बिगाड़ सकती है, इसलिए उन्होंने जयंत चौधरी से गठबंधन कर लिया। शामली से अखिलेश और जयंत चौधरी ने रोड शो भी निकाला और बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल भी बनाया। लेकिन ये माहौल हवाई साबित हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठकर मात्र
3 जाट विधायक ही विधानसभा पहुंच पाए। ये आरएलडी के लिए बहुत बड़ा झटका रहा, वो भी तब जब माहौल किसान आंदोलन का बना हुआ था और उसे भुनाने के लिए ही सपा आरएलडी के साथ गठबंधन में आई थी। लेकिन आरएलडी के मुकाबले देखा जाए तो सपा फायदे में रही। पश्चिमी यूपी की 136 में से सपा गठबंधन ने कुल 43 सीटें जीती, जिसमें से आरएलडी के खाते में 8 सीटें गईं, तो वहीं सपा ने अकेले 35 सीटों पर साइकिल दौड़ाई। सुनने में यह आंकड़ा जरूर अच्छा लगता है, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, क्योंकि जो माहौल पश्चिमी यूपी में था उसे देखकर लग रहा था कि करिश्मा होने वाला है। भाजपा ने पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से 93 सीटों पर जीत हासिल की, जो उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। और पश्चिमी यूपी में जो क्लीन स्वीप किया वो और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि 9 जिलों में भाजपा ने विपक्षी गठबंधन का सफाया कर दिया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं जहां विपक्षी एकता को भाजपा ने करारा झटका दिया और जाटलैंड में सेंध लगाई। गाजियाबाद की सभी 5 सीटों पर भाजपा जीती। गौतम बुद्ध नगर की सभी 3 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। हापुड़ की सभी 3 सीटों पर खिला कमल, तो वहीं बुलंदशहर की सभी 7 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। मथुरा की सभी 5 सीटों पर भाजपा काबिज हुई। आगरा की सभी 9 सीटों पर कमल खिला। अलीगढ़ की 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा। एटा की सभी 4 सीटों पर कमल खिला। पीलीभीत की सभी 4 सीटों पर भाजपा काबिज हुई। पश्चिमी यूपी की तस्वीर के साथ साथ जाटलैंड के उन जिलों में भी सपा गठबंधन को झटका लगा जहां से सीटें निकलने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जैसे कि बागपत की 3 सीटों में से 2 सीटें यानी कि बागपत और बड़ौत में भाजपा ने जीत दर्ज की और सिर्फ आरएलडी की परंपरागत सीट छपरौली विधानसभा सीट ही आरएलडी की झोली में आई। चुनावों से पहले जो माहौल बन रहा था वो चुनाव खत्म होते होते बदल चुका था और जिन जाटों को भाजपा से बहुत दूर बताया जा रहा था, उन्हीं जाटों ने दिल खोलकर भाजपा का साथ दिया और विपक्ष को करारा झटका। जाटों के गढ़ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने जो चक्रव्यूह रचा, उसे बीजेपी के धुरंधरों ने बेहद आसानी से भेद डाला। सबसे ज्यादा जाट विधायकों को विधानसभा भेजकर बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर आज भी उसका वर्चस्व कायम है और जयंत और अखिलेश की जोड़ी के बजाय आज भी मोदी और योगी की जोड़ी जाटों को बेहद पसंद है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सरोज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ।